नमस्कार साथियों। हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम आज साबरमती नदी की चर्चा करेंगे। साबरमती नदी गुजरात की मुख्य नदी है। साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है। साबरमती की कुल लंबाई 371 किलोमीटर मानी जाती है। कई बुक्स में इसमें 416 किलोमीटर दिया है। ये उसकी वर्षा ऋतु में जल की आवक की दृष्टि को देखते हुए अलग अलग दिखाया गया है। राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है। इसी के साथ साथ ये गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी भी है। साबरमती नदी का गुजरात की मुख्य नदी इस कारण मानी जाती है क्योंकि इसका कुल अफवाह क्षेत्र 3288 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में केवल 1% है। इसका शेष गुजरात में है। इसीलिए हम इसको राजस्थान की नदी मुख्य नदी न मानकर गुजरात की मुख्य नदी मानेंगे। साबरमती नदी का अफवाह तंत्र या साबरमती नदी अफवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान में न्यूनतम अफवाह क्षेत्र वाली नदी है। साबरमती नदी प्रारंभ में अरावली की पहाड़ी उदयपुर के झाडोल तहसील से या झाडोल तहसील की उदयपुर की अरावली पहाड़ियों से उद्गमित होती है। इसको प्रारंभ नाम वाकल नदी है। यहाँ से उद्गमित होने के बाद में साबरमती में या इस वाकल नदी में दूसरी सहायक नदी आके मिलती है, मानसी नदी, जिसका उद्गम कोठारी गांव, कोटड़ी तहसील, उदयपुर से होता है। मानसी नदी और वाकल नदी के मिलने के बाद में आगे चलने पर एक जल परियोजना है जिसका नाम मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना में एक सुरंग बनाई गई है, इसको जल सुरंग कहते हैं, जो मानसी वाकल जल सुरंग मानी जाती नाम से। जो मानसी वाकल जल सुरंग है, मानसी वाकल जल सुरंग की लंबाई 4.2 किलोमीटर है, जो अलसीगढ़ से ऊंद्रा घाटी तक लंबी है। साबरमती की सहायक नदियों में चर्चा करें तो दूसरी सहायक नदी आती है, मुख्य नदी या दाईं ओर से मिलने वाली नदी आती है। इनमें मुख्य है सई नदी है, जो साबरमती की मुख्य सहायक नदी मानी जाती है। सई नदी का उद्गम पादरना गांव की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गमित होती है, जो आगे चल के पाकल नदी में मिल जाती है। इसी क्रम में अगर साबरमती की दूसरी सहायक नदियों की चर्चा करें तो एक नदी आती है मेसवा नदी भी, जिसका उद्गम भी उदयपुर से ही होता है। अगले क्रम में माजन नदी भी आती है, जो भी उदयपुर से उद्गमित होती है। ये छोटी छोटी नदियां हैं। एक वेतरी नदी भी आती है, वो भी उदयपुर से उद्गमित होती है। इसी में एक मुख्य नदी आती है अर्थमती नदी, ये भी उदयपुर, ये तीनों नदियां
या यूं कहें तो साबरमती की सब सहायक नदियां उदयपुर से उद्गमित होती है। अथमती नदी गुजरात के किराज गांव से वाकल नदी में मिलती है। यहीं से इसके बाद में ही इसी वाकल नदी का नाम साबरमती कहा जाता है। यहां से आगे चलने के बाद में साबरमती के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर बसा हुआ है। यहीं पर आगे ही गुजरात का मुख्य शहर अहमदाबाद है, जिसे हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं या इसको भारत की वस्त्र नगरी भी कह सकते हैं। अंत में ये साबरमती नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में विलुप्त हो जाती है। साबरमती की सहायक नदी या इससे पहले कहें तो साबरमती नदी गुजरात के साबरकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश करती है। साबरमती नदी में मुख्य नदी सई नदी पर एक सुरंग बनाई गई है, जो सई जल सुरंग है। सई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है। सई जल सुरंग से पानी को जवाई बांध, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है, जवाई बांध पाली लिया जाया जाता है, सुमेरपुर पाली में स्थित है, जवाई नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1946 से 56 के मध्य महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। सई जल सुरंग से पानी ले जाने के लिए इसके सहायक या इसके सहायक बांध की बात करें तो वो काली खेर या काली खोर बांध है। सही में जब पानी कम हो जाता है तो काली खोर पानी बांध के पानी को भी जुआई बांध में ले जाया जाता है। इसी क्रम हम आगे देखें तो साबरमती के पानी को उदयपुर की झीलों में पानी की आवक बनाए रखने के लिए एक जल सुरंग का निर्माण किया गया है, देवास जल सुरंग। इससे पानी को साबरमती के पानी को उदयपुर झीलों में ले जाया जाता है। देवास जल सुरंग की लंबाई 11.2 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। हमने देखा कि राजस्थान की पहली जल सुरंग सही जल सुरंग है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग है। साबरमती की सहायक नदियों की चर्चा करें तो इसके एक हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक होगा, वैसे हमें मावा चाहिए, इनमें वैसे वेतरी सेई हतमती मेसवा मासे माजम और मानसी वासे वाकल। हमने यहाँ पर साबरमती नदी की एग्जाम की दृष्टि मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।